Hello बच्चों, myself Shivam Thakur and you are most welcome on our YouTube channel. Today we are discussing about top 20 problems on quantization. Quantization जो आपका टॉपिक है 12th क्लास का, उस पे जो टॉप 20 प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे. एक्चुअली जो नीट लेवल है, जेई लेवल है या फिर 12th आपका एग्जाम है, उसमें जो मेन प्रॉब्लम पूछी जाती हैं, शुरुआत जो पहले चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो पहला यूनिट है, उसमें सबसे पहले जो न्यूमेरिकल आती है, प्रॉब्लम्स आती हैं, वो क्वांटाइजेशन के ऊपर ही आती हैं. और उसी का एक एग्जांपल लिया गया है, विच इज बिगर. पहला बोल क्या रहा है कि विच इज बिगर, ए कूलॉम और ए चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन. ये कह रहा है कि एक बॉडी है, उस बॉडी पे अपने पास क्या है, 1 कूलॉम चार्ज है. तो उसका कंपेरिजन किया गया है कि 1 कूलॉम जो चार्ज होता है वो किस पे से बिगर होता है क्या नहीं. ये पूछ रहा है आपसे, आस्क कर रहा है क्या कि अपने पास एक बॉडी है, बॉडी पे 1 कूलॉम चार्ज है, वो 1 कूलॉम चार्ज ग्रेटर है 1 इलेक्ट्रॉन से. ये आपको बताना है ग्रेटर है या स्मॉलर है. दूसरी चीज कह रहा है कि हाउ मच इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलॉम चार्ज, 1 कूलॉम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये आपको बताना है. सबसे पहले क्या करते हैं, गिवन डेटा देखते हैं. गिवन क्या किया गया, चार्ज दे रखा है 1 कूलॉम, अपने पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने हैं, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलॉम. तो यहाँ चार्ज कितना है 1 कूलॉम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलॉम. ये अपने पास चार्ज दे दिया इलेक्ट्रॉन पे, तो एन क्या आएगा 1 कूलॉम अपॉन 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलॉम. कूलॉम से कूलॉम कैंसिल हो जाएगा. तो अब यहाँ से क्या वैल्यू आएगी, एन 1 इज डिवाइडेड बाय 1.6 हो जाएगा, और ये 10 का वैल्यू जो माइनस 19 है ऊपर जाके कैसा हो जाएगा प्लस का, तो यहाँ हो गया प्लस 19. ठीक है. अब जैसे ही 1 को डिवाइड करूंगा 1.6 से, तो आ जाएगा 0.625 इंटू 10 का पावर प्लस 19. अच्छा एक बात बताओ, ये प्लस 19 है, इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 10 इंटू 10 का पावर 18. ठीक है. और यहाँ n क्या है 6.25 हो जाएगा, और 10 का पावर हो जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन. ठीक है. तो 1 कूलॉम चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी 1 कूलॉम अगर कोई बॉडी चार्ज है उसमें 6.25 इंटू 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलॉम. तो सिंपल सी बात है, जब एक कूलॉम पे इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन हैं, तो 1 कूलॉम हमेशा क्या होगा, लार्जर होगा किससे, 1 चार्ज ऑन द 1 इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ क्या लिखोगे, 1 कूलॉम चार्ज is bigger than charge on a इलेक्ट्रॉन. ठीक है. एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होगा उससे हमेशा 1 कूलॉम चार्ज क्या होगा, बिगर होगा. नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन देखो क्या आता है. नेक्स्ट प्रॉब्लम पे डिस्कशन करते हैं. प्रॉब्लम नंबर सेकंड. प्रॉब्लम नंबर सेकंड क्या होगा, देखो. इफ ए comb drawn through to a person hair in dry days, in dry days, then 10 to power 9 electron stick on comb. So calculate the value of charge on comb. That is your आंसर. पहले क्वेश्चन समझो. क्या क्या रहा है कि अपने पास एक कॉम्ब है, कंघा लिया गया, उसको क्या किया, बालों से गुजारा.
कोई भी पर्सन है उसको उसके बालों से गुजारा इन द ड्राई डेज यानी गर्मियों के दिनों में क्या किया, उसके बालों से गुजारा। तो गर्मियों के दिनों में क्या होता है, हेयर जो होते हैं वो चार्ज कंडीशन में होते हैं या हीटिंग ज्यादा होती है, इसी वजह से क्या होता है जो हेयर है उससे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं कंघे पर। और उसने कहा कि अपने पास कंघे पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, और इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हुए, 10⁹ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 10⁹ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए या उस पर चिपक गए। तो अपने पास क्या करना है, टोटल चार्ज कैलकुलेट करके बताना है कि चार्ज कितना होगा। तो गिवन डेटा क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है n इज इक्वल टू 10⁹ इलेक्ट्रॉन। Q आपको कैलकुलेट करके बताना है, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो यहाँ से Q क्या आ जाएगा, n है 10⁹ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो यहाँ आ जाएगा Q इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है प्लस 9 है, तो यहाँ -10 कूलम बच जाएगा। ठीक है, ये आपका चार्ज हो गया। ओके, तो ये आपका चार्ज आ गया कॉम्ब के ऊपर। दोबारा देख लो, एक क्या हुआ, एक कंघा लिया और एक पर्सन है उसके बालों से गुजार दिया, यानी उसके इन द ड्राई डेज में क्या होता है, बाल बहुत ही रफ होते हैं और उन पे क्या होता है कि हीटिंग की वजह से कुछ ना कुछ चार्ज है ना जो बालों से ये कहाँ चला जाता है, अगर कंघा उसमें फेरेंगे तो कंघे पे जो चार्ज है वो ट्रांसफर हो जाता है। इसने कहा एक कंघा लिया, एक ड्राई डेज के अंदर एक पर्सन है उसके बालों से गुजारा, तो जो कंघा है उस पे 10⁹ इलेक्ट्रॉन स्टिक यानी चिपक गए। तो उसके बाद कैलकुलेट करना है चार्ज कितना होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपने को पता ही 10⁹ इलेक्ट्रॉन है, चार्ज कैलकुलेट करके बताना है। और इलेक्ट्रॉन पर अपने पास चार्ज अपने को पता ही होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। दूसरा क्या बता रहा है कि अपने पास क्वांटाइजेशन होता है Q इज इक्वल टू n इंटू ई, एन दे रखा है अपने पास 10⁹ और अपने पास इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। दोनों को आपस में मल्टीपल करूंगा तो मेरे पास फाइनल चार्ज कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या आ जाता है वो देखिए। थर्ड क्वेश्चन भाई, थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है वो देखो, नेक्स्ट कह रहा है इफ ए बॉडी गिव्स, इफ ए बॉडी गिव 10⁹ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड, ठीक है, पर सेकंड, हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड टू गेट, हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड टू गेट a total charge of 1 coulomb, get a total charge of 1 coulomb। ठीक है, यहां तक हुआ। एक बॉडी है जिसको इलेक्ट्रॉन जो कि क्या है पर सेकंड इलेक्ट्रॉन किसी अनदर बॉडी को प्रोवाइड करा रही है, तो ये कह रहा है कि कितने टाइम में वो 1 कूलम चार्ज कर देगी दूसरी बॉडी को, ये कैलकुलेट करके बताना है। तो आंसर अपना करते हैं भैया। सबसे पहली चीज तो अपने पास क्या है, गिवन डेटा है 10⁹ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज कैलकुलेट करके बताना है 1 सेकंड में। यहाँ क्या लिखोगे, चार्ज इन 1 सेकंड। तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इंटू ई। n क्या होगा 10⁹, ई होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यहाँ क्या हो जाएगा Q एज इट इज
यहाँ बचेगा 1.6 इंटू 10 का पावर -9 है, यहाँ +9 है, तो 10 का पावर क्या हो जाएगा -10 कूलम। ये तो चार्ज आ गया, चार्ज इन 1 सेकेंड। ठीक है, अब इसके बाद अपने पास क्या होगा, टाइम टेकन फॉर गेट 1 कूलम चार्ज, गेटिंग 1 कूलम चार्ज। बोर्ड छोटा पड़ जाएगा, अरेंज करके लिखना पड़ता है। ठीक है, उधर भी सॉल्यूशन आएगा तभी आगे जाके अपना पूरा होगा। तो टाइम क्या होगा, 1 कूलम चार्ज है करना है टोटल, और 1 सेकंड में चार्ज कितना आ रहा है 1.6 इंटू 10 का पावर -10 कूलम। कूलम से कूलम कट गया, तो टी इक्वल टू क्या आ गया, 1 इज डिवाइडेड बाय 1.6 और 10 का पावर -10 ऊपर जाके प्लस का 10 हो जाएगा, इतना सेकंड आ जाएगा। अब अपने पास क्या होगा, टाइम जो होगा वो आ जाएगा अपने पास 0.625 इंटू 10 का पावर +10 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 6.25 कर दूंगा, और यहाँ हो जाएगा 10 का पावर 9 सेकेंड। अच्छा, अब इस सेकेंड से इसको ईयर में ट्रांसफर करूँ तो क्या हो जाएगा, एक ईयर में 365 डेज होते हैं, और 1 डे में 24 आवर होते हैं, 1 आवर में 60 मिनट होती है, और 1 मिनट में 60 सेकेंड होती है। तो इसका जब पूरा प्रॉपर सॉल्यूशन करोगे तो 198.8 ईयर आपका कैलकुलेट हो जाएगा टाइम। यानी कि अपने पास इस स्पीड से अगर इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराता रहेगा तो 200 साल में 200 साल में या कह दो 200 ईयर के अंदर जाके वो बॉडी को क्या करेगा, 1 कूलम चार्ज करेगा। ठीक है, तो इतना ज़्यादा टाइम ले लेगा ये बॉडी को 1 कूलम चार्ज करने के लिए। अब अपने पास ये प्रॉब्लम सॉल्यूशन होगी, दोबारा देख लो, दोबारा बता देता हूँ। इफ ए बॉडी गिव 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड, एक बॉडी है जो हर एक सेकंड में 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करा रही है किसी अदर बॉडी को, तो वो पूछ रहा है कि 1 कूलम चार्ज करने के, एक कोई बॉडी दूसरी बॉडी को 1 कूलम चार्ज करने के लिए उसको कितना टाइम चाहिएगा, या कितने टाइम में वो चार्ज करेगी, ये अपने को बताना है। अब देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिया 10 टू द पावर 9, दूसरी बात बता रहा है जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम, और अपने पास टोटल चार्ज कैलकुलेट करके बताना, टोटल चार्ज क्या, Q इज इक्वल टू एन ई, एन अपने पास क्या 10 टू का पावर 9 इंटू ई क्या 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। यहाँ तक तो कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। अब इसको आगे सॉल्यूशन करूंगा, चार्ज मेरे पास ये आ जाएगा, तो ये चार्ज होगा 1 सेकंड में इतना चार्ज कर देगा बॉडी को। अब मैं कैलकुलेट करना है कि 1 कूलम कितने टाइम में चार्ज करेगा, तो 1 कूलम चार्ज करना है मेरे को 1 सेकंड में इतना है, डिवाइड कर दूंगा इससे, कूलम से कूलम कट गया, 1 डिवाइड होगा 1.6 से, और 10 का पावर -10 ऊपर जाके पॉजिटिव का हो जाएगा, 1 को डिवाइड करूंगा 1.6 से तो 0.625 आ जाएगा, इंटू 10 टू का पावर क्या करूंगा 10 सेकंड। अब ये तो सेकंड में आ गया, कितना टाइम, इतनी सेकंड ले लेगा। अब मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ, मेरे को करना है ईयर में, तो ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 1 ईयर में 365 डेज होते हैं, 1 डे में 24 आवर, 1 आवर में 60 मिनट, और 1 मिनट में 60 सेकंड। तो पूरा सॉल्यूशन करूंगा तो 198.8 ईयर आ जाएगा, इतने ईयर के अंदर जाके वो उस बॉडी को 1 कूलम चार्ज करेगा। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा देखो, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड नहीं फोर्थ, फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो कह रहा है हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज ऑन 250 ग्राम वाटर। ठीक है, कह रहा है कि अपने पास 250 ग्राम वाटर है, और 250 ग्राम वाटर पे तुम्हें पॉजिटिव भी देखना है नेगेटिव भी देखना है। पॉजिटिव मतलब प्रोटॉन, नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन, कितने प्रोटॉन और कितने इलेक्ट्रॉन है वो कैलकुलेट करके बताना है। अब सबसे पहली चीज अपने पास क्या है, यहाँ क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट देखना, मॉलिक्यूलर
वेट ऑफ H2O क्या होगा 18 ग्राम। ठीक है, कैसे हुआ देखो बताता हूँ। एक हाइड्रोजन पे का मोलिकुलर वेट होता है 1 और 2 का कितना हो जाएगा 2। ऑक्सीजन पे जो ऑक्सीजन का अगर अपने पास एटॉमिक नंबर देखो तो 8 होता है, उसका डबल कर दूं तो एटॉमिक मास आ जाएगा, 8 का डबल होगा 16। दोनों के ऐड ऑन करूंगा तो 18 ग्राम, ये मेरे पास मोलिकुलर वेट आ गया H2O का। नेक्स्ट अपने पास गिवन वेट, गिवन वेट होता है 250 ग्राम, गिवन वेट आ गया। इसके बाद नेक्स्ट अपने पास क्या होगा अवोगाद्रो नंबर, इसे बोलते हैं अवोगाद्रो नंबर। अवोगाद्रो नंबर होता है 6.23 इंटू 10 का पावर 23, ये भी हो गया। सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्या होगा 250 को डिवाइड कर दो 18 से और फिर मल्टीपल कर दो अवोगाद्रो नंबर से, 10 का पावर 23। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन आ गए। इलेक्ट्रॉन इन H2O इज क्या होगा 2 + 8 इज इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन। सो चार्ज क्या होगा भाई Q इज इक्वल टू N इंटू ई। तो यहाँ Q क्या आ जाएगा, N तो मेरे पास आ गए। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 10। ठीक है, और जो H2O में इलेक्ट्रॉन H2O के अगर देखा टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10। और उसके अलावा अगर मैं देखा जाए 1 इलेक्ट्रॉन के लिए, जो अपने पास 1 इलेक्ट्रॉन है, टोटल तो इलेक्ट्रॉन्स भी 10 हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन है। उसी के अलावा अगर मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कैलकुलेट किया था बाय द अवोगाद्रो नंबर, तो वो वैल्यू आ गई थी 250 को डिवाइड करूंगा 18 से और अवोगाद्रो नंबर से मल्टीपल कर दो और फिर इसे 10 से मल्टीपल कर दो, जब जाके अपने पास H2O पे टोटल इलेक्ट्रॉन आते हैं। ठीक है, तो 10 से मल्टीपल कर दूंगा 250 को 250 बाई 18 इंटू 6.023 और इंटू 10 का पावर 23। फिर एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। अब इसको प्रॉपर सॉल्यूशन करूंगा जब मेरे पास जाके क्या होगा टोटल चार्ज कैलकुलेट होगा कि टोटल चार्ज कितना होगा। अब थोड़ा इरेज करते हैं, कितनी चलेगी भाई। तो यहां से ऐसे किया। अब देखो सबसे पहले क्या करूंगा 10 इंटू 250। अच्छा 10 इंटू 250 कर दूंगा तो यहाँ हो जाएगा 2500 अपॉन क्या आ जाएगा 18 इंटू यहाँ हो जाएगा 6.023 इंटू क्या होगा 10 का पावर 23, यहाँ क्या होगा 1.6 इंटू 10 का पावर -19। ठीक है, अब इधर से क्या करेंगे 250 इंटू 6.023 इंटू 1.6 इज डिवाइडेड बाय 18। यहाँ क्या आ जाएगा अपने पास 23 है, यहाँ -19 है, तो यहाँ 10 का पावर 4 बच जाएगा। ठीक है, और यहाँ 250 की जगह अपने पास क्या आएगा 2500। अब देखो इसको और आगे सोल्यूशन करता हूँ, यहाँ 2.5 रख लिया तो यहाँ कितना होगा 3.3 हो जाएगा 10 का पावर, और वो 4 से लिख देता हूँ वरना फिर एक टर्म भूल जाओगे, फिर कहोगे कराया नहीं। और यहाँ 10 का पावर 4 हो गया अपॉन 18, तो 2.5 इंटू 6.023 इंटू 1.6 डिवाइडेड बाय 18 इंटू आ जाएगा 10 का पावर 7। और जब इसको सॉल्यूशन करोगे तो तुम्हारी जो टोटल वैल्यू कैलकुलेट होगी वो अराउंड 1.3 आएगी। इसका सॉल्यूशन थोड़ा सा और है, आगे डायरेक्ट कर लो। क्या आएगा 1.3 इंटू 10 का पावर 7 इलेक्ट्रॉन 7 कूलम। चार्ज देख रहे हैं ना अपन 7 कूलम। इतना चार्ज अपने पास क्या हो जाएगा, इतना चार्ज होता है किस पे 250 ग्राम ऑफ वाटर पे। 250 ग्राम जो वाटर होगा उस पे होता है 1.33 इंटू 10 का पावर 7 कूलम चार्ज अवेलेबल। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं।
देख लो एक बार दोबारा। चलो भाई अगली प्रॉब्लम पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपके पास क्या कह रहा है, कैलकुलेट चार्ज कैरिड बाय 12.5 इंटू 10⁸ इलेक्ट्रॉन। चार्ज कैलकुलेट करके बताना है कितने इलेक्ट्रॉन के लिए, 12.5 इंटू 10⁸ इलेक्ट्रॉन के लिए। अब अपने पास यहाँ क्या करेंगे, आंसर में लिखते हैं भैया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखा है 12.5 इंटू 10⁸ इलेक्ट्रॉन। दूसरी बात, चार्ज अपने को क्या करना है, कैलकुलेट, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो क्या होता है क्वांटाइजेशन, जो इलेक्ट्रॉन का नंबर है उसे मल्टीपल कर दो चार्ज से, इलेक्ट्रॉन के चार्ज से, ठीक है। तो यहाँ क्या करूँगा, 12.5 को मल्टीपल करूँगा 1.6 से, और यहाँ आ जाएगा अपने पास 10⁻11, तो यहाँ आता है 20 इंटू 10⁻11। अब एक बात बताओ, जो -11 है उसको ऐसे लिख सकता हूँ -10 इंटू 10⁻1, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 20 इसको नीचे लेके जाऊंगा पॉजिटिव का, और 10⁻10, एक जीरो से एक जीरो गया, तो अपने पास चार्ज क्या कैलकुलेट हो गया, 2 इंटू 10⁻10 कूलम। ये तुम्हारा आंसर हो गया, ठीक है, ये तुम्हारा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट होगा आपका 6th क्वेश्चन। ये कह रहा है, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन आर रिमूव फ्रॉम कॉपर penny if for charging it to 10⁻⁻7 कूलम, ठीक है। कॉपर पेनी है, कॉपर पेनी से अपने पास क्या करना है, उससे इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं, ताकि अपने पास वो क्या हो जाए, 10⁻⁻7 कूलम से चार्ज हो जाए, ठीक है। तो अब इसके लिए करेंगे क्या, आंसर में अपने पास देखो चार्ज दे रखा है तुम्हारे पास 10⁻⁻7 कूलम, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको क्या करने हैं, कैलकुलेट। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। क्वांटाइजेशन क्या होता है, Q इक्वल्स टू एन ई, तो यहाँ एन क्या आ जाएगा, Q अपॉन ई, तो Q क्या होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻, क्योंकि यहाँ चार्ज क्या हो गया 10⁻⁻7 कूलम, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, कूलम से कूलम कट गया,
1 इज डिवाइडेड बाय 1.6 और यहाँ क्या होगा 10 का पावर -7 और यहाँ ऊपर जाके 10 का पावर 19 पॉजिटिव का। इसके बाद क्या करेंगे अपन 1 इज डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू यहाँ से हो जाएगा 10 का पावर 12 और इसको डिवाइड करूँगा तो 0.625 10 का पावर 12 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो जाएगा 6.25 इंटू 10 का पावर 11 इलेक्ट्रॉन। तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए। इतने इलेक्ट्रॉन चाहिए उस कॉपर पेनी को पॉजिटिवली 10 टू का पावर -7 कूलॉम चार्ज करने के लिए। ठीक है, तो ऐसे नंबर कैलकुलेट कर लोगे इलेक्ट्रॉन के। नेक्स्ट क्वेश्चन से चलता हूँ, दोबारा रिपीट कर दूं। चार्ज दे रखे अपने पास 10 टू का पावर -7 कूलॉम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करके बताना है। इलेक्ट्रॉन पे 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलॉम। Q इज इक्वल टू होता है N इंटू ई। अपने पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए तो Q अपॉन ई हो जाएगा। वैल्यू पुट करेंगे चार्ज की और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की और आपके पास सीधा क्या करेंगे, यहाँ 1 बचेगा, 1 डिवाइड हो जाएगा 1.6 से और 10 का पावर -7 है, 19 माइनस का ऊपर जाके पॉजिटिव का हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा 10 का पावर 12। 1 डिवाइड करूंगा 1.6 से तो 0.625 आएगा इंटू 10 का पावर 12 इलेक्ट्रॉन। यहाँ आ जाएगा 6.25 इंटू 10 का पावर 11 इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे अपने पास क्या होता है, आपका चार्ज कैलकुलेट हो जाएगा कॉपर पेनी के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कैलकुलेट द चार्ज ऑन ए अल्फा पार्टिकल इफ, कह रहा है कैलकुलेट चार्ज ऑन ए अल्फा पार्टिकल if charge on a proton is 1.6 इंटू 10 टू का पावर -19 कूलॉम। ठीक है, आंसर क्या होगा, देखो अपने पास चार्ज कैलकुलेट करना है तो जो अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल जो अपने पास होगा वो 2 प्रोटॉन के बराबर होगा। तो यहाँ अपने पास क्या हो जाता है, चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल क्या आएगा 2 इंटू पी पॉजिटिव। पी पॉजिटिव क्या है 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलॉम। तो यहाँ आ जाएगा, इसको मल्टीपल करूँगा 2 से तो 3.2 इंटू 10 का पावर -19 कूलॉम। तो इतना चार्ज होता है अल्फा पार्टिकल पे 3.2 इंटू 10 का पावर -19 कूलॉम। इजी था, यानी जो अल्फा पार्टिकल है उस पे जो चार्ज होगा 2 प्रोटॉन के चार्ज जितना चार्ज होगा उसके बराबर होता है। अब यहाँ अपने पास वैल्यू रखो प्रोटॉन के चार्ज की, उसको 2 से मल्टीपल कर दो और आपके अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। एक फेरस का न्यूक्लियस दे रखा है, यानी कि अपने पास एक फेरस है उसका न्यूक्लियस दे रखा है, उसके न्यूक्लियस से आपको क्या करना है, उस पे चार्ज कैलकुलेट करके बताना है कि फेरस पे चार्ज कितना होगा। देखो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे क्वांटाइजेशन पे वो लगभग सारे ही कवर हो जाएंगे और दैट इज इनफ फॉर योर नीट एंड जेई। इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे जितने भी हो सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपके पास है, कह रहा है कैलकुलेट द चार्ज ऑन न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस 26 फेरस 56 इफ
चार्ज ऑन ए प्रोटॉन इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो यहाँ आंसर में कैसे करोगे? वो कह रहा है अपने पास एक न्यूक्ली है, न्यूक्ली पे तुम्हें क्या करना है, चार्ज कैलकुलेट करके बताना है कि न्यूक्ली पे चार्ज कितना होगा। अपने पास उसने क्या कह दिया कि जो एक प्रोटॉन है उस पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो अपने पास पी पॉजिटिव प्रोटॉन पे चार्ज दे दिया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब यहाँ फेरस है, तो फेरस में इस तरह रिप्रेजेंटेशन का रखा है कि ZXA, ठीक है। और फेरस के लिए क्या होगा, Fe26XA। यहाँ अपने पास Z जो होगा वो क्या हो जाता है, Z26 होगा, ठीक है। और प्रोटॉन के चार्ज अपने पास Z आ गया यहाँ से 26 एंड चार्ज ऑन P पॉजिटिव इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सो चार्ज चार्ज क्या हो जाएगा, Z इंटू ई। Z अपने पास है 26 और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻19 माइनस का कूलम, ठीक है। इनको मल्टीपल करो, मल्टीपल करके देखो, तो मल्टीपल करके देखोगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। और फाइनल आंसर आपका कैलकुलेट होगा 4.16 इंटू 10⁻+18 हो जाएगा, ठीक है, -18 -18 कूलम क्या हो जाएगा, -18 कूलम। तो ये आपका चार्ज आ गया। देखो दोबारा कि एक्चुअली अपने पास इसमें क्या किया, कैलकुलेट द चार्ज ऑन न्यूक्ली, एक न्यूक्ली दे दिया 26 फेरस 56, ठीक है। इस पे कहा कि चार्ज ऑन ए प्रोटॉन कह दिया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है, तो प्रोटॉन पे चार्ज हो गया 1.6 इंटू 19 कूलम हो गया 10 का पावर। दूसरी बात, न्यूक्ली दे रखा है, न्यूक्ली को रिप्रेजेंट करते हैं ZXA से। Z होता है आपका क्या, एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन, और A होता है एटॉमिक मास। तो 26 अपने पास क्या हो गया, Z जो अपने पास है वो 26 हो गया, तो Z 26 है। तो अब इस कंडीशन में अगर न्यूक्ली के लिए निकालोगे तो क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू Z इंटू ई, या Q इज इक्वल टू Z इंटू पी पॉजिटिव। P पॉजिटिव भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि चार्ज तो अपने पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे सेम ही होता है, उनका बस क्या होता है, साइन अपोजिट होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होगा और प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब इसके बाद अपने पास क्या हो गया, पी पॉजिटिव ले लिया, यहाँ से पी पॉजिटिव की वैल्यू रखोगे, पी पॉजिटिव की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, उठा के रखो भैया। इसकी जेड की वैल्यू 26 है, 1.6 से मल्टीपल करोगे तो 41.60 ऐसी वैल्यू आती है, और 10⁻⁻19 है, उसमें से एक का अगर मैं लेस करूंगा तो सीधी सी बात है मेरे पास -18 बच जाएगा। अब इसको थोड़ा सा और खोल के बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ये लो, दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। यहाँ किया 41.60 इंटू 10 का पावर कितना आएगा, -19। यहाँ से अपने पास क्या करूँगा, 4.16 करूँगा, तो यहाँ 10 इधर ले सकता हूँ, और ये 10 का पावर -19, तो यह 1 है या -1 है, तो यहाँ हो जाएगा 10 का पावर -18 कूलम। ये तुम्हारा फाइनल रिजल्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा, नेक्स्ट टॉपिक, लो भाई नेक्स्ट टॉपिक भी कर देते हैं, नेक्स्ट पॉइंट भी कर देते हैं आपका। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इफ ए बॉडी इज हैविंग 75 kg weight, then find out
क्या कैलकुलेट करेंगे अब? चार्ज ऑन इट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? पहले आंसर देखो। सबसे पहली बात तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कैसे होगा कि 75 जो केजी आपका है उसको डिवाइड कर दो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है क्या, यहाँ केजी में है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10 का पावर माइनस 31 केजी। डिवाइड करो तो 75 इज डिवाइडेड बाय 9.1 इंटू 10 का पावर माइनस 31 ऊपर लेके जाऊंगा तो प्लस 31 आ जाएगा। अब इसको डिवाइड करो, आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट हो जाएंगे। देख लेता हूँ टाइम बच जाए। और तो यहाँ से आएगा 8.24 इंटू 10 का पावर हो जाएगा कितना, 31। तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके कैलकुलेट हो गए। इसके बाद चार्ज क्या होता है, n इंटू ई। तो n क्या होगा, 8.24 इंटू 10 का पावर 31। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम। आगे क्या करूँगा कि यहाँ से 8.24 इंटू 1.6 और इंटू क्या करूँगा 10 का पावर 31 इंटू 10 का पावर माइनस 19। 8.24 इंटू 10 का पावर 1.6, यहाँ हो जाएगा 10 का पावर कितना, 12। ठीक है, इन दोनों को मल्टीपल करोगे तो आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। आपका फाइनल रिजल्ट होगा यहाँ होगा क्या, 13.18 इंटू 10 का पावर 12। अब यहाँ से 10 आउट कर दूंगा तो 1.31 आ जाएगा इंटू 10 इंटू 10 का पावर 12। तो यहाँ हो सकता है 1.31 इंटू 31 इंटू 10 का पावर 13 कूलम। ये आपका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, दोबारा देख लो, दोबारा कर देता हूँ। ये कह रहा है एक बॉडी है जिसपे 75 केजी वेट है। ठीक है, तो उस पर चार्ज का अपने पास चार्ज फाइंड आउट करके बताना है। तो नंबर, सबसे पहली बात, अगर 75 केजी वेट है तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कैसे करोगे कि जो वेट दिया गया है उसको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर दो, आपका नंबर, उसका जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कैलकुलेट हो जाएगा। तो 75 केजी वेट है, इसका नंबर ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10 का पावर माइनस 31 केजी। केजी से केजी कट जाएगा, 10 का पावर माइनस 31 ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का। तो 75 डिवाइड हो जाएगा 9.1 से, डिवाइड करूंगा तो 8.24 आ जाएगा इंटू 10 का पावर 31। ये तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट हो गया। अब अपने पास क्वांटाइजेशन के अकॉर्डिंग चार्ज निकालना है। तो चार्ज निकालने के लिए क्या करूंगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिवाइड कर दूंगा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन से। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया 8.24 इंटू 10 का पावर 31। और अपने पास चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19। अब यहाँ क्या करूँगा, 8.24 इंटू 1.6, 10 का पावर 31 इंटू 10 का पावर माइनस 19, तो 10 का पावर 12 बचेगा। 8.24 इंटू 1.6, यहाँ 10 का पावर 12 बच जाएगा। इन दोनों को मल्टीपल करूँगा 13.8 आएगा, 18 आएगा इंटू 10 का पावर 12। इधर से अगर 10 आउट कर दूंगा तो यहाँ 1.31 बच जाएगा, 10 इंटू 10 का पावर 12 हो जाएगा। तो 1.31 इंटू 10 का पावर 13 कूलम। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज कैलकुलेट हो जाएगा एक ऐसी बॉडी पे जिसके ऊपर मास कितना है, जो उसका वेट दे रखा है, वेट कितना दे रखा है, 75 केजी। ठीक है, इसके अलावा बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में कराएंगे या नेक्स्ट वीडियो में अपने पास अपलोड करूंगा, क्योंकि इतने क्वेश्चन बहुत होते हैं। लेंथ इसकी अच्छी खासी हो गई, 1.33 10 का पावर 13 होगी। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। एंड माय फेमस डायलॉग इज डोंट फियर, चौहान इज हियर, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन योर लाइफ इफ यू वर्किंग हार्ड। अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हो, स्मार्ट वर्क के साथ कर रहे हो तो सब कुछ पॉसिबल है भाई। जो सामने वाला सिखाना चाह रहा है आप वो भी सीखो, एक्स्ट्रा भी सीखो, ताकि कोई भी अपने पास ऐसी अड़चन ना आए कि अपने कोई काम में रुकावट हो।
ठीक है, हर चीज़ सीखते चलो, ज़िंदगी में आगे बढ़ते चलो। इंस्पिरेशन सबसे मिलती है, हर इंसान से कुछ ना कुछ सीख सकते हो आप सीखो, सीख के आगे बढ़ो। बढ़ना मैटर करता है, सीखना मैटर करता है। हमेशा कहता हूँ प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। प्रैक्टिस ही आपको, अभ्यास जो किया गया आपका वही आपको सक्सेस दिलाएगा, वही आपको पारंगत बनाएगा। बिना अभ्यास के कोई भी आगे नहीं जा सकता। तो आप प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस सेट लगाओ, क्वेश्चनों को सोल्यूशन करो, आपके जितने भी होंगे सारे डाउट पूरे होंगे और आप 110% श्योरिटी आप आगे बढ़ोगे ही बढ़ोगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।